बिल्कुल। देखिए, अब विल चाइना गो द होल हॉग या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। रूस ने भी चेतावनी दी थी, जिसको इग्नोर किया गया था यूक्रेन में। आज यूक्रेन का युद्ध 5वें महीने में पहुंच गया। ठीक है साहब। अब क्या चीन अपना प्रेस्टीज इतना कमिट करेगा? मैं नहीं समझता वो करेगा, लेकिन वो धमकाएगा बड़ी अच्छी तरह से। और देखना होगा कि क्या उसके अंजाम होंगे, क्या नतीजा होगा। एज अ स्ट्रैटेजी, हेनरी किसिंजर ने कहा था, इट शुड बी सेटल्ड मैक्सिम ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी नॉट टू टेक ऑन मोर देन वन एशियन पावर एट अ टाइम। मतलब उसने कहा था कि हमें कभी ऐसा स्थिति में नहीं फंसना चाहिए जिसे हमें रूस या चीन को या कोई दो बड़ी जो मेजर पावर्स हैं एशिया की, उनको इकट्ठे आड़े हाथ लेना पड़े। स्थिति उसी तरफ जाती दिख रही है, क्योंकि देखिए प्रेस्टीज का सवाल हो गया है। जब 2 घंटे की बातचीत हुई राष्ट्रपति जो बाइडेन में और शी जिनपिंग में, तो शी जिनपिंग ने खास कहा कि आप आग से खेल रहे हैं, मत करिए, आप जल जाएंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी फौज कह रही है इट इज नॉट ए गुड आइडिया। एक अच्छा ख्याल नहीं है कि अभी नैन्सी पेलोसी महोदया वो जाएं ताइवान। तो पहले तो कहा गया, जो अनाउंस किया गया उनका शेड्यूल, उसमें जो है वो केवल 4 देशों की बात की गई। तो अब हम देख रहे हैं कि जो अगर चीन ने हमला करना है तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ कदम है। जीडी बख्शी साहब, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज इस समय मिल रही है। जीडी बख्शी साहब लौटेंगे आपके पास, और ये जानकारी मिल रही है, अभी तक जो तस्वीर हमने देखी है उसके मुताबिक चीन के खिलाफ अमेरिका की तैयारी सामने आ गई है। और आपको ये जानकारी भी दे दें, चीन के खिलाफ अमेरिका की ये तैयारी देखने को मिल रही है। चीन के खिलाफ किस तरीके से जापान के साथ मिलकर एक बड़ी तैयारी की जा रही है, और चीन को वैश्विक स्तर पर कैसे कमजोर किया जाए, इस पर एक बहुत बड़ा प्रहार करने की तैयारी है। आर्थिक तौर पर कमजोर किया जाए, और जैसे ही आर्थिक तौर पर विश्व स्तर पर चीन को कमजोर किया जाएगा, उसके बाद उम्मीद यही है कि फिर चीन कोई गलत कदम उठा सकता है। लेकिन अभी तक जो जापान के साथ मिलकर चीन को कमजोर करने की तैयारी है, यह कितनी कामयाब हो सकती है? दिनेश जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, ये जो मैं लौट रहा हूं जैन साहब आपके पास। नैन्सी पेलोसी से जुड़ी हुई एक और जानकारी हमें मिल रही है। आपको बता दें, ताइवान दौरे को लेकर रूस भी अब मुखर तौर पर सामने आ गया है, और पेलोसी के दौरे को लेकर रूस ने कहा है कि ये दौरा नहीं होना चाहिए, इस दौरे से क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा, और तनाव जो है वो कमजोर होने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग करेंगे, दिनेश जैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जैन साहब, रूस आ गया है, दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका भी कमजोर करने पर तुला हुआ है जापान के साथ। अब ये क्या तस्वीर दिखाती है? क्या चीन इस दौरान कोई आवेश में आकर कदम उठा सकता है? क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जब रशिया ने यूक्रेन के साथ में कुछ अपना हरकत बेलारूस के अंदर एक्सरसाइज करके दिखाने की कोशिश की थी, तो शुरुआत में उनको भी ये बताया गया था कि उनको काफी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और सैंक्शंस लगेंगे। जहां तक चीन का सवाल है, 1000 से ज्यादा कंपनियां जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब बना रखा था चाइना को, वो पहले ही चाइना से बाहर निकल चुकी हैं। $3 ट्रिलियन का बिजनेस यूरोप के अंदर होता है, और साथ में अमेरिका के साथ में भी काफी स्तर तक अभी भी चल रहा है। उसका मेन कारण यही है क्योंकि इतना बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया गया था चाइना को कि ये मैन्युफैक्चरिंग बाहर शिफ्ट करने में अभी पूरी दुनिया को वैश्विक रूप में टाइम लगेगा। यही चीज है जो चाइना को सबसे ज्यादा स्ट्राइक करेगी, और शायद इसी का एक जो नजरिया है जापान के साथ मिलकर अमेरिका अब चीन को देने की कोशिश कर रहा है कि आप कह तो रहे हैं कि हमारे कारण हमें धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने कोई हिमाकत की तो अंजाम जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी चीन की होगी, और अमेरिका की नहीं होगी। रोनाल्ड रीगन है, वो देखिए अपनी प्लेस ले चुका है, 7th फ्लीट साउथ चाइना सी में आगे बढ़ रहा है। पूरी की पूरी जिनकी जो सबमरीन्स हैं वो तैनात खड़ी है ताइवान के आसपास। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेंसिबल लीडर चाइना का इस समय पे अमेरिका के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेगा।